उत्तर प्रदेश के कई जिले वायरल फीवर की चपेट में है और स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी जिस तरीके से इलाज करा रहा है उसे डॉक्टर होने का भी पता नहीं है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। डॉक्टर हैं जी। कौन से डॉक्टर? जी ओपीडी वगैरह देखते हैं। ओपीडी देखते हैं। एमबीबीएस हैं? नहीं। बीएमएस हैं? जी नहीं। बीएचएमएस? नहीं। बीडीएस? नहीं। यहाँ पर बाबूजी का इलाज चल रहा है, बहन जी यहाँ इलाज करा रही हैं, पीछे वहाँ ड्रिप चढ़ रही है, एक भाई साहब वहाँ लेटे हुए हैं और एक यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब का इलाज किया जा रहा है। आप डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर नहीं हैं, असिस्टेंट हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? बुधलेश बैठते थे तो वो अभी है नहीं यहाँ पर। एमबीबीएस है? मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ रहता हूँ। अब जैसे ही कैमरा पहुंचा डॉक्टर यहां से फरार हो गए, शटर इसको डाउन कर दिया गया। अंदर अभी भी लोग हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोगों के इलाज में आम आदमी कहां खड़ा है, कहां पड़ा है, ये कहानी शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को सुनकर नोट कर लीजिए कौन कौन सी बीमारियां फैली हैं। जो दिखाया जा रहा था उसमें स्क्रब टाइफस भी आया था, उसमें लेप्टोसाइरोसिस करके एक बीमारी भी आई है, नई बीमारी है। उसमें न सिर्फ डेंगू है, इसमें डायरिया से भी तमाम हमारे पास सूचना आए हुए हैं। इन्फ्लुएंजा जिसको आप H1N1 कहते हैं, उसके बाद आपके जापानीज एन्सेफेलाइटिस जेई, एईएस, डेंगू, और डेंगू के बाद आपका चिकनगुनिया, कालाजार और मलेरिया। एक सांस में 10 तरह की बीमारी जब स्वास्थ्य मंत्री फैलने की जानकारी दे रहे हैं तब एक एक सेकंड कीमती है आम आदमी की जिंदगी के लिए। लेकिन क्या जनता की जिंदगी की कीमत समझी जाती है? इस सच को जानने के लिए उत्तर प्रदेश में कासगंज के सोरो कस्बे की सड़क को आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा पार कर रहे हैं, जहां सावित्री क्लिनिक का बोर्ड है। आयुर्वेद की पढ़ाई पास डॉक्टर साहब ने 11 तरह की बीमारियों के इलाज का दावा किया, इसमें डेंगू भी है। बाहर बेंच पर एक बच्चे को सलाइन चढ़ाई जा रही है। बेंच पर बच्चे को लेटाकर सलाइन की बोतल को एक असिस्टेंट ने जाली से टांग दिया। भीतर एक दूसरे मरीज का भी ऐसे ही इलाज होता है, लेकिन ये इलाज करने वाले व्यक्ति क्या वाकई सही इलाज दे सकते हैं? आप डॉक्टर हैं? क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुकेश कुमार। एमबीबीएस हैं? जी नहीं, बीएमएस। आयुर्वेदाचार्य? जी। तो आप ये एलोपैथी दवाइयाँ कर रहे हैं लोगों की? जी हमें 16 दवाओं की अनुमति है। हाँ? 16 दवाओं की अनुमति है सर। सवाल ये है कि जब पड़ोसी जिले फिरोजाबाद में 52 लोगों की मृत्यु 2 हफ्ते के भीतर संक्रामक रोगों से होने की बात आती है, जब कासगंज में भी तेज बुखार के लक्षण वाले मरीज आने लगे हों, तब क्यों ऐसे भगवान भरोसे इलाज के सहारे जनता है? यूपी के कासगंज के ही दूसरे कस्बे की तरफ आने पर यहाँ 2 शटर आधे खुले दिखते हैं। शटर से टंगी सलाइन की बोतल नजर आती है। आज तक का कैमरा और भीतर पहुंचता है तो इलाज के नाम पर चलती एक ऐसी दुकान सामने आती है जहां मरीज नहीं, मरीजों की भीड़ है। और इसे इलाज की दुकान ही कहना क्यों पड़ेगा? आप आज तक संवाददाता के सवालों के साथ सामने आए जवाब को ध्यान से सुनते जाइएगा। ये अस्पताल है? दुकान है। किस चीज की? डॉक्टर की। डॉक्टर की दुकान है। आप डॉक्टर हैं? जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मलखान। हाँ? जोर से बोलिए। डॉक्टर मलखान। डॉक्टर मलखान। मलखान। आप डॉक्टर हैं? जी। कौन से डॉक्टर? जी ओपीडी वगैरह देखते हैं। ओपीडी देखते हैं। अच्छा। एमबीबीएस हैं? नहीं। बीएमएस हैं? जी नहीं। बीएचएमएस? नहीं। बीडीएस? नहीं। अच्छा, ये आपकी दुकान है? जी। सरकारी स्वास्थ्य अमला मोबाइल मेडिकल वैन कस्बों में भेज रहा है। दूर दराज के इलाकों में हेल्थ कैंप लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। फॉगिंग का काम भी चल रहा है ताकि डेंगू मलेरिया के मच्छर ना पनपे।
लेकिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के बजाय लोकल लोगों से इलाज करा रहे लोग चारों तरफ हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जब आज तक की टीम कासगंज के गणेशगंज कस्बे में पहुंची, यहाँ मरीज को शटर के भीतर बंद करके इलाज करने वाला गायब हो गया। इलाज चल रहा है। हाँ, कल दिखाई गई, फिर आज सवेरे गई ना घर। तो ये बंद कर दिया उनको अंदर? हाँ, अब पता न मालूम, हम आए तो केवल जैसे ही दरअसल यहाँ पर भी एक डॉक्टर हैं, खुद को डॉक्टर कहने वाले लोगों का इलाज कर रहे थे इस बुखार में। जैसे ही पता चला कि शासन की टीम और चिकित्सा अधिकारी पहुंच रहे हैं, शटर डाउन करके चले गए। अब ये माता जी, इनकी बहू अंदर, आप एडमिट कह लीजिए या इलाज करवाते कह लीजिए, वो अंदर ही हैं। आज भी हकीकत यह है कि हमारे देश में देश की 17% आबादी अपनी कुल कमाई का 10% स्वास्थ्य पर खर्च करती है। 4% आबादी का तो हेल्थ पर खर्च 25% से ज्यादा है। हर 5 में से एक भारतीय इलाज के लिए कर्ज लेने को मजबूर है। और इन सब के बीच सबसे दर्दनाक सत्य ये कि इलाज में लापरवाही के कारण हर साल 16 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर भी उत्तर प्रदेश में जब संक्रामक रोगों से जीवन मरण का संकट आम आदमी पर है, तो वो एटा के बहानपुर इलाके में ब्यूटी पार्लर के सामने बैठकर अपना इलाज करा रहा है। कोई खाद की दुकान के सामने बैठा है और पूरा गलियारा यहाँ उस डॉक्टर के भरोसे गंभीर होते संक्रामक रोगों की दवाई लेने आया, जिसके डॉक्टर होने पर ही सवाल है। यहाँ पर बाबू जी का इलाज चल रहा है, बहन जी यहाँ इलाज करा रही हैं, पीछे वहाँ ड्रिप चढ़ रही है। एक भाई साहब वहाँ लेटे हुए हैं और एक यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे तक ये जो लाइन लगी आप देख पा रहे हैं ना, ये दुकानों के भीतर, यहाँ एक खाद बीज की दुकान है, मतलब ये पूरा एक मार्केट एरिया है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब का इलाज किया जा रहा है। आप दे रहे हैं दवाइयाँ? अभी मैंने ही दी हुई है। अच्छा, क्या क्या लगा रहे हैं अभी दवाई में? इनको लारिनेट वगैरह दिया है, कैरिपिल दिया है। सब शिकायत सबसे ज्यादा प्लेटलेट वगैरह डाउन है इनकी। डेंगू के सिम्टम्स? हाँ। डेंगू का टेस्ट हो रहा है? डेंगू का टेस्ट नहीं कराया यहाँ। आप डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर नहीं हैं, असिस्टेंट हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? दिनेश बैठते थे, वो अभी है नहीं यहाँ पर। इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद अब हम लखनऊ पहुंचते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह को इस तरह से होते लापरवाही के इलाज की जानकारी देते हैं और सवाल करते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। हमारे स्वास्थ्य की टीम जाते हैं, उनका पंजीकरण नहीं है तो उनको वहाँ सील करना, और जो इस तरह के झोला छाप है जिनका कोई डिग्री नहीं है उनके ऊपर भी कार्रवाई हमारा समय समय पर महीना में 1 या 2 बार चलता है। जरूरी है कि इस कार्रवाई के मिशन को भी स्वास्थ्य विभाग दोबारा तेजी से बढ़ाए, ताकि संक्रामक रोगों की चपेट में आते नागरिक किसी भी तरह से इलाज में लापरवाही के कारण अपनी जिंदगी न गंवाएं। कासगंज और एटा से आशुतोष मिश्रा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।